Assalamualaikum, my dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to discuss the exercise number 2 of Dignity of Work chapter, page number 28. Match column A words with their corresponding meanings in column B and write the answer in column C. The first one has been done as an example. अब देखें दिया हुआ क्या है। कॉलम ए में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। आपने कॉलम सी में जो वर्ड है उसके मीनिंग का जो है अल्फ़ाबेट लिखना है। किस तरह? क्रॉस। क्रॉस के मतलब होता है गुस्सा या नाराज़। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें, ये रहा एंग्री। सी, तो क्रॉस का मीनिंग कहाँ दिया हुआ है? सी पे। तो आपने इस कॉलम को फिल करना है, ये आपका टास्क है। तो सी आपने लिख दिया। फैच, फैच का मतलब होता है कोई चीज़ जाकर लाना। इसका मीनिंग क्या है? डी, ब्रिंग समथिंग फॉर समवन। डी आपने लिख दिया। देन ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब 3, इसका क्या है? एफ, पुट इन रिटर्न फॉर्म, कोई चीज़ जो रिटर्न फॉर्म में लिखी हो, आपने एफ लिख दिया। टाइकून, टाइकून आपको भी पता है किसे कहते हैं। टाइकून के क्या मतलब होते हैं? अ लीडिंग बिजनेस पर्सन, कोई बहुत अमीर इंसान या जो बिजनेस में कोई टाइकून हो, जैसे कि एलन मस्क है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके जो है क्या लिखने हैं? अल्फ़ाबेट नंबर लिखने हैं इस कॉलम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, टाइकॉन के बाद प्रिसाइजली, प्रिसाइजली नंबर 5 है। इसका आई में है एग्जैक्टली के मतलब एग्जैक्टली। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग आपको पता है किसे कहते हैं? इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग कहते हैं अफेक्टिंग या डीपली अपलिफ्टिंग। सेलिब्रिटीज़ का भी आपको पता है मोटिवेटिंग। मीनियल, मीनियल जो है नंबर 9 में अगर आप देखें तो मीनियल के जो है मीनिंग बी में है, ऑफ लो वैल्यू। मीनियल यानी कि कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही कम दर्जे का हो, उसके लिए मीनियल वर्ड यूज़ होता है। डिस्क्रिमिनेशन नंबर 10 पे है, इसका मीनिंग जो है जी में है। नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, एक किसी को भी सबको एक तरह से ट्रीट नहीं करना, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 में क्या है? रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड हु डिड द फॉलोइंग जॉब्स। आपने जो है टेक्स्ट को रीड करना है और फाइंड करना है कि किसने कौन सी जो है जॉब की। फैच वाटर फॉर ओल्ड पीपल, जो है गरीबों के लिए पानी कौन लाता था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। कैरीड फ्लोर फॉर समवन, जो है गंदम कौन लेकर आता था? गंदम का जो बोरी थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। स्वेप द हाउस, हाउस मतलब क्लीन कौन करता था? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेड कैप्स फॉर लिविंग, फॉर अ लिविंग, कैप्स कौन बनाता था अपने गुजर बसर के लिए? हज़रत, कैप्स कौन बनाता था? सुल्तान नासिरुद्दीन। सर्व फूड टू हिज गेस्ट, अपने मेहमानों को फूड कौन सर्व करता था? कैलिफ मामून रशीद। ठीक है। रिपेयर्ड हिज शूज़, अपने जूते कौन रिपेयर करता था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रांसक्राइब द होली कुरान, किसने ट्रांसक्राइब किया था? एम्परर औरंगज़ेब ने। वर्कड इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, ज्यू जो यहूदी थे उसके गार्डन में किसने काम किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कौन लेकर आता था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आते थे। मैंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को जो है वॉश कौन करता था और मैंडेट कौन करता था शूज़ को? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक्सरसाइज 4 जो है आपके पास वो MCQs हैं। इन्होंने कहा है कि आप इसको रीड कीजिए और MCQs लगाइए। ठीक है। अख्तर वॉज डैश बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू क्लीन कबर्ड एंड डेस्क। अक्सर अख्तर आपको याद होगा, हमने चैप्टर पे पढ़ा था, जब घर आया था तो वो क्या था? स्कूल से घर आया था तो वो अपसेट था। यहाँ सही आंसर क्या है? अपसेट। द हेड मास्टर डिड मीनियल वर्क विच मेड अख्तर फील डैश। हेड मास्टर ने भी मीनियल वर्क किया। मीनियल मैंने आपको पहले बताया छोटा मतलब छोटे से छोटा काम भी स्कूल में किया, जिसको वजह से अख्तर क्या हो गया? एक्साइटेड, सैड, अशेम्ड या वरीड। अशीम यानी कि शर्मिंदा। एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ डैश आर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच। उन्होंने खंदक खोली है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, किस वक्त खोली थी? ओहद के वक्त, बदर या खंदक या तबूक। ग़ज़वा खंदक के वक्त जो है उन्होंने खंदक खोदी थी। ठीक है। तो सुल्तान नासिरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, अर्न कैसे करते थे सुल्तान नासिरुद्दीन? हमने ऊपर भी पढ़ा, कैप्स टोपियाँ बना के। बिजनेस टाइकून डिड नॉट हैव डैश फॉर वर्क। बिजनेस टाइकून जो होते हैं वो सर्वेंट की तरह जो है काम करने में मतलब नहीं शर्माते। डेवलप कंट्रीज़ डैश द डिग्निटी ऑफ वर्क, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अंडरस्टैंड करती हैं वो किस चीज़ को? डिग्निटी ऑफ वर्क को। फिर हम देखें तो यहाँ पे
नंबर 7, इन चाइना इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वर्क इन फील्ड और इन डैश। चाइना में जो है मैंडेटरी है, ज़रूरी है सबके लिए जो है फील्ड में, खेतों में काम करना है, या फिर स्कूल में, फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, हमने पढ़ा है फैक्ट्री में। द सन ऑफ अ हाई यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर यूज टू डिलीवर न्यूज़ पेपर। आपको पता है जो बेटा था यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर का, वो न्यूज़पेपर जो है दिया करता था। किस लिए? ताकि वो यूज़फुल हो, इंडिपेंडेंट हो, या डिपेंडेंट या पंक्चुअल। इंडिपेंडेंट। Successful people believe that people who do all kind of jobs should be treated। जो कामयाब लोग हैं ना, वो ये बिलीव करते हैं, उस बात पे यकीन रखते हैं कि हर तरह का जो काम करना है, मतलब हर तरह का काम हर कोई कर सकता है इक्वली। अख्तर रियलाइज दैट ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डैश। मतलब अख्तर ने ये बात रियलाइज़ की, उसको एहसास हुआ कि हमें जो है हर तरह का काम करना चाहिए, रिस्पेक्ट, हर तरह के पेशे को रिस्पेक्ट देना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी भी पेशे को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। अख्तर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल अ लिटिल लेट। अख्तर क्या देर से घर आया था? नहीं, जल्दी आया था, तो ट्रू है। अच्छा, अख्तर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल लेट, लिटिल लेट, थोड़ा देर से घर आया था। जी सॉरी, ये ट्रू है कि वो देर से घर आया था। द हेडमिस्टर ऑफ द स्कूल क्लीन द बाथरूम। हेडमिस्टर ने बाथरूम किया था। जी ट्रू। द टीचर डिड नॉट डू एनी वर्क। टीचर ने कोई काम नहीं किया था उस दिन। नहीं, ये गलत है, टीचर्स ने काम किया था। देयर वॉज अ सोशल गैदरिंग ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स इन द स्कूल। सोशल गैदरिंग थी क्या सर्वेंट्स की और गार्डनर्स की? नहीं, बल्कि सफाई का दिन मना रहे थे, तो ये गलत हो गया। पीपल इन डेवलप कंट्रीज नॉर्मली डू देयर ओन वर्क। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें लोग अपना काम खुद करते हैं। जी बिल्कुल ट्रू है। द प्रेजिडेंट सन यूज़ टू पेंट द वॉल्स इन अ हॉस्टल। प्रेसिडेंट का जो बेटा है वो हॉस्टल में क्या वॉल्स की के ऊपर पेंट करता था? नहीं, गलत है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेचता था। द चाइनीज़ बिलीव दैट एवरीवन शुड डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। चाइनीज़ इस बात पे यकीन रखते हैं कि सबको हर तरह का काम करना चाहिए। ट्रू है। अंकल इनायत रीड द स्टोरी ऑफ अ फेमस बिजनेसमैन इन अ न्यूज़पेपर। अंकल इनायत ने पढ़ी थी स्टोरी न्यूज़पेपर में फेमस बिजनेसमैन की। जी नहीं, गलत है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क इज़ द स्लोगन ऑफ रुखसाना। नहीं, ये भी फॉल्स है। इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ एक्सेप्टेड दैट पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर इक्वल। आजकल के ज़माने में तमाम जॉब्स इक्वल हैं। जी ये ट्रू है। ये यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। होप आपको समझ आई होगा। स्क्रीनशॉट लेने और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।